Good morning, students. This is Alok Sakya. Today we will learn about CSS, Cascading Style Sheets. इससे पहले हमने पढ़ा था HTML. तो HTML का यूज क्या होता है? HTML is used to create the basic structure of a web page. किसी के वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो हम HTML से डिसाइड करते थे. HTML टैग्स का यूज करते हैं और जो भी कंटेंट में जिस लोकेशन पर यूज करना उसके थ्रू यूज कर लेते हैं. ओके तो HTML के थ्रू हम एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं. तो यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट मीन CSS. तो CSS का यूज क्या होता है? जो भी हमारी वेबसाइट है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS का यूज करते हैं. अगर हम कह सकते हैं हमारी वेबसाइट्स टू टाइप्स की होती हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक. अगर हम ओनली स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहें तो फिर हम HTML और CSS का यूज करके बना सकते हैं. अगर हम डायनेमिक वेबसाइट बनाना चाहें तो हमें इन दोनों टेक्नोलॉजीज के अलावा और भी टेक्नोलॉजीज की नीड होती है जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. ओके तो फर्स्ट वन इज स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेब पेजेस. तो स्टैटिक वेबसाइट्स होती क्या हैं? ए स्टैटिक वेबसाइट कंटेन्स इंफॉर्मेशन that does not change, it remains the same or static for every viewer of the site. Means जो हमारी पुरानी वेबसाइट्स होती थी मोस्टली कॉलेज वेबसाइट्स, तो आप देखते थे, आप जब भी इसको ओपन करके देखते थे हमेशा आपको इसका लुक एक जैसा ही नज़र आता था. आप चाहे वेबसाइट को रिफ्रेश कीजिए, रिलोड कीजिए या अगले दिन ओपन करके देखिए या किसी दूसरे सिस्टम पे ओपन करके देखिए, वो उसका लुक हमेशा आपको एक जैसा ही लगता था. कुछ भी नया आपको चेंज उसमें नहीं मिलता था. ऐसी कोई भी वेबसाइट जो हमेशा एक जैसी रहती है जिसमें कोई भी अपडेशन टाइम टू टाइम नहीं होता है उसे हम स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं. अगला हमारा डायनेमिक वेबसाइट. डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? ए डायनेमिक वेब पेज इज ए वेब पेज दैट डिस्प्लेस डिफरेंट कंटेंट ईच टाइम इट्स व्यूड. मीन्स जब भी किसी वेबसाइट को हम ओपन करते हैं, जितनी बार भी उसको रिलोड करते हैं या डिफरेंट सिस्टम के थ्रू देखते हैं, हमेशा एक नया लुक सामने आता है. इट इज कॉल्ड डायनेमिक वेब पेज. दैट इज द वेब पेज में चेंज एवरी टाइम व्हेन रिलोडेड. जैसे हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा हमेशा नया कंटेंट शो होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील. आप जब भी इन पेजेस को रिफ्रेश करेंगे तो हमेशा होम पेज पे या किसी भी पेज पे आपको एक नया आइटम शो हो जाएगा. ये आपकी डायनेमिक वेब पेज. जब भी आप इसको रिलोड करते हैं हमेशा इसका कंटेंट चेंज होता रहता है. DHTML क्या होता है? डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. To create dynamic web page you need DHTML technology. So DHTML technology क्या होता है? Combination of different types of technologies such as HTML, JavaScript, CSS and DOM document object model. DHTML characteristics. तो DHTML का यूज क्या होता है? एनिमेशन ऑफ एलिमेंट्स. जो भी एलिमेंट्स हम यूज करते हैं और उनमें हम एनिमेशन अप्लाई करना चाहें उसको अट्रैक्टिव शो करने के लिए तो हम DHTML का यूज करते हैं. सेकंड, माउस रोल ओवर इफेक्ट्स. आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट पे माउस को अपने मूव करते हैं तो डिफरेंट टाइप के माउस के शेप्स बन के आते हैं. ठीक है, और डिफरेंट टाइप की इमेजेस क्रिएट होती हैं माउस के थ्रू या सिलेक्ट करते हैं. ये जो भी इफेक्ट्स अप्लाई होती है DHTML के थ्रू होते हैं. पॉपअप मेनूज. जैसे आप किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं तो एक कन्फर्मेशन मैसेज आता है, एक बॉक्स बन के आता है जिसको बोलते हैं पॉपअप मेनूज. सर्च फैसिलिटी. तो DHTML के थ्रू आप अपनी वेबसाइट में सर्च फैसिलिटीज का यूज कर सकते हैं. सर्च बॉक्स में दे सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट में कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं इजीली. कमेंट्स. इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट में कमेंट सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पे लोग आपके फीडबैक दे सकते हैं आपको. इनपुट फीडबैक फॉर्म्स, कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन. तो ये सभी चीज़ें हैं जो DHTML के थ्रू कर सकते हैं और यही बेनिफिट्स भी हैं DHTML को यूज करने के लिए और डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए. तो DHTML में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं? HTML, CSS, JavaScript, DOM. तो HTML का यूज क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं. विद HTML वी कैन राइट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज. विद CSS वी कैन चेंज द स्टाइल ऑफ एनी HTML एलिमेंट्स. जो भी हमने HTML के थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया उसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS का यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज जावास्क्रिप्ट.
With JavaScript we can access and have operations on the elements in the DOM tree. बहुत से ऑपरेशंस ऐसे जो ओनली हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्म को वैलिडेट करना, मैंडेटरी फॉर्म क्रिएट करना, etc. नेक्स्ट DOM. विद DOM we can have a map on every element in the HTML पेज. जो भी एलिमेंट्स हम HTML पेज में क्रिएट करते हैं, यूज करते हैं, उन सभी को ये आपस में कनेक्ट करके रखता है और सभी को एक जगह से एक्सेस करता है और हैंडल करता है. नाउ व्हाट इज CSS? CSS is acronym for Cascading Style Sheets, which is a programming specification markup language used for web development. CSS uses rules called styles to determine visual look of contents of a web page. जो CSS हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का छोटा सा नाम होता है. ये भी एक तरह के मार्कअप लैंग्वेज की ही है जो HTML को सपोर्ट करती है. CSS can set colors, fonts, backgrounds, borders, margins and even the placement of elements on a web page. तो CSS के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सेट कर सकते हैं? किसी भी टेक्स्ट का कलर सेट कर सकते हैं, बॉडी का कलर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, फॉन्ट कलर, बॉर्डर, मार्जिन. ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं है जो हम CSS के थ्रू कंप्लीट नहीं कर सकते. वी कैन डू एवरीथिंग और वी कैन परफॉर्म एवरी ऑपरेशन यूजिंग CSS ऑन HTML टैग्स. नाउ बेनिफिट्स ऑफ CSS. CSS को यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज पेजेस डाउनलोड फास्टर, समटाइम्स एज मच एज 50%. इससे हमारी डाउनलोडिंग स्पीड फास्ट हो जाती है, पेजेस बहुत जल्दी से ओपन हो जाते हैं, क्योंकि HTML में जो पेज क्रिएट करते हैं उसका साइज बहुत ही लार्ज होता है, बट CSS के थ्रू फाइल क्रिएट उसका साइज स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से जल्दी ओपन हो जाते हैं. समटाइम्स बाई एज मच एज 50%. तो ये 50% स्पीड को कवर कर लेते हैं. डेवलपर्स हैव टू टाइप लेस कोड एंड द वेब पेज शॉर्टर एंड नीटर. डेवलपर्स को बहुत ही छोटा कोड लिखना होता है, जिसकी वजह से हमारा वेब पेज शॉर्ट और साफ होता है, क्लीन होता है. द लुक ऑफ ए साइट इज केप्ट कंसिस्टेंट थ्रू ऑल द पेजेस दैट वर्क ऑफ द सेम स्टाइल शीट. अगर हम किसी भी सेम स्टाइल शीट को यूज करते हैं मोर देन 1 पेजेस में, तो इन सभी का स्टाइल हमेशा सेम रहता है, एक जैसा रहता है. अपडेटिंग योर डिजाइन एंड जनरल साइट मेंटेनेंस आर मेड मच इजियर and errors caused by editing multiple HTML pages occur for less often. अगर हम कुछ टाइम के बाद सभी पेजेस की फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहें तो हमें अलग अलग पेजेस में चेंज करने की नीड नहीं होती. हम ओनली CSS पेज को चेंज करेंगे, जो भी हमारे टैग्स के लिए हमने एट्रीब्यूट्स यूज किए उनको वैल्यू चेंज कर देंगे, उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देंगे, उसी के बेसिस पे सभी पेजेस ऑटोमेटिकली हमारे चेंज हो जाएंगे. बहुत ईजिली हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. नाउ CSS rule and style. A CSS rule style is a single statement in a style sheet that identifies what would be styled. The selector means हम किसको स्टाइल करना चाहते हैं, किस टैग को स्टाइल करना चाहते हैं, एंड हाउ दोज स्टाइल्स शुड बी अप्लाइड. और उन स्टाइल्स में, उन टैग्स में वो स्टाइल हम किस तरह से अप्लाई करें. इट इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन. ए लिस्ट ऑफ मेनी CSS रूल्स मेक्स ए स्टाइल शीट. जब एक CSS में हम मोर देन 1 स्टाइल्स का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं स्टाइल शीट. बेस टू एड स्टाइल शीट्स टू ए वेब पेज. तो किसी भी स्टाइल शीट को ऐड करने के लिए वेब पेज में कितने बेज हैं हमारे पास? देयर आर 3 ways to add style sheets in a web page. First, inline. Styles are embedded right within the HTML code they affect. For example, H3 is the tag name, style is the CSS code. Style font family equal to Arial, means font जो टाइप है आपको वो हो जाएगा Arial, कलर हो जाएगा रेड. तो इस तरह से आप इनलाइन कमेंट कर सकते हैं, इनलाइन CSS का यूज कर सकते हैं. बस आपको टैग के बाद में स्टाइल यूज करना है स्टाइल शीट्स के लिए. नोट, when inline styles are added to a tag, they occur only for the individual tags where they are specified and not for all similar tags on the page. अगर हम H3 में यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये स्टाइल, तो ये ओनली इसी H3 के लिए यूज होगा. अगर हम एक और H3 यूज करना चाहें तो उसके लिए ये सेम एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए फिर से यूज करना पड़ेगा. ओके. नाउ सेकेंड वन, इंटरनल.
Styles are placed within the header information of the web page and then affect all corresponding text on the web page. For example, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल में क्या होता है, जो भी हम स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं वो हेड सेक्शन के अंदर अप्लाई करते हैं। हेड सेक्शन में एक समय यहाँ पे सेक्शन क्रिएट किया, स्टाइल, टाइप, टेक्स्ट और CSS, H3, फॉन्ट फैमिली, बर्डाना, कलर, ब्लू। तो हमारे जितने भी H3 हेडिंग्स हम अपने वेब पेज में यूज करेंगे, एक बार में सभी H3 हेडिंग्स का कलर और फैमिली चेंज हो जाएगी। इससे इन लाइन में क्या हो रहा था, सिर्फ एक H3 का हो रहा था, अदर का नहीं होता। यहाँ पे करें एक बार में सभी का चेंज हो जाएगा। यही बेनिफिट है इंटरनल यूज करने का। ओके, एक्सटर्नल styles are coded in a separate document which is then referenced from within the header of the actual web page। मीन्स जो एक्सटर्नल CSS फाइल्स होती है उसको हम अलग सेपरेटली एक अलग पेज में क्रिएट करते हैं, इसको .css के नाम से हम सेव करते हैं। जैसे HTML पेजेस को हम कैसे सेव करते हैं, filem.html, उसी प्रकार CSS फाइल को हम filem.css से सेव करते हैं और बाद में इसको हेडर सेक्शन में रेफरेंस कर देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिंक्ड स्टाइल शीट। External style sheet is contained on its own text file having extension .css and then referenced from within the web page। Okay, to add external style sheet, अगर हम external style sheet को ऐड करना चाहें तो इस सिंटेक्स का यूज करते हैं। हेड के अंदर लिखेंगे लिंक, लिंक इज ए टैग नेम, रिलायंस इज REL, रिलायंस इज द एट्रीब्यूट फॉर स्टाइल शीट। मीन्स किस टाइप की हम स्टाइल शीट यूज कर रहे हैं। टाइप, टेक्स्ट और CSS, href, हाइपरलिंक रेफरेंस, sample.css। जो भी हम एक CSS फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम है sample.css और इस तरह से हम हेड सेक्शन के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो ये हमारी CSS फाइल है sample.css। बॉडी में हम क्या करें, बैकग्राउंड कलर हमारा लाइट ब्लू हो जाएगा और हेडिंग H1 कलर नेवी हो जाएगा। मार्जिन लेफ्ट से कितना रहेगा हेडिंग का, 20 पिक्सल्स। तो जो भी अप्लाई हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये पूरे वेब पेज में एक बार में ही अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अभी तक ये हमारा थ्योरी पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे और प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।